रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, एक वक्त था जब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को खुश्क तरीन इलाकों में शुमार किया जाता था, लेकिन हालिया कुछ अरसे में यहाँ ऐसी मौसमियाती तब्दीलियां देखी गई हैं जिन्होंने सबको हैरान करके रख दिया है। यानी इस साल 2022 में कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ इतनी शदीद बारिशें होंगी कि अरब के रेगिस्तान दरिया का मंजर पेश करते हुए नजर आएंगे, जिससे कयामत की एक और निशानी पूरी हो जाएगी। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम जानेंगे कि इन बारिशों और सहराओं का दरिया में तब्दील होने का कयामत से क्या ताल्लुक है और क्या वाकई अहादीस के मुताबिक कयामत का वक्त करीब आ चुका है। तो नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले आपको बताते चलें कि सऊदी अरब में ज्यादातर वो इलाके हैं जहां मौजूदा महीनों में दर्जा हरारत 40 से 50 डिग्री के दरमियान होता है, जिसके बायस लोग झोलियां उठा उठा कर बारिश की दुआ करते हैं। चूंकि ये खुश्क इलाके हैं, इसलिए यहाँ मौसम को ठंडा रखने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि कभी तो यहाँ मसनूई बारिशें बरसाई जाती हैं तो कभी खला में ड्रोन्स भेजे जाते हैं, लेकिन इस बार दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि 40 से 50 डिग्री के दरमियान रहने वाले इलाके शदीद बारिशों की वजह से सैलाब की जद में आ चुके हैं। यहाँ तक कि अरब के सहरा दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें सऊदी अरब के एक ऐसे सहरा को दिखाया गया है जहाँ सैलाब के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि यहाँ शदीद सैलाब आ चुका है, जिसे मौजे और कयामत की निशानी से ताबीर किया जा रहा है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस सैलाब का क़यामत से क्या ताल्लुक है। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि सही मुस्लिम में ये वाज़ेह हदीस है कि क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक अरब की सरजमीन खेतों और नहरों में तब्दील ना हो जाए। इस हदीस मुबारका में वाज़ेह तौर पर यह बताया गया है कि जब क़यामत का वक्त करीब आएगा तो अरब की सरजमीन खेतों और नहरों में बदल जाएगी। लिहाजा आप देख लें कि सारी दुनिया अपने अपने कामों में मसरूफ थी कि अचानक मौसम ने रंग बदला और फिर देखते ही देखते ये खुश्क सहरा इस कदर पानी में डूब गए कि इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई सहरा नहीं बल्कि नहरें हैं, जैसा कि हदीस मुबारक में बताया गया है। बाज तारीखदानों का कहना है कि इस सहरा में वही दरिया ज़ाहिर हुआ है जो अब से 10,000 बरस कबल यहाँ बहता था, और ये उस वक्त की बात है जब यहाँ कदीम जमाने में जबरदस्त बारिशें हुआ करती थी। इस सैलाब ज़दा सहरा को वादी अल रमा जजीरा कहा जाता है, जो अरब की सबसे बड़ी वादी मानी जाती है। ये 1200 किलोमीटर के रकबे में बहती थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता बारिशों का सिलसिला कम और बंद हुआ तो इस दरिया पर रेत के तोदे छा गए। इस वादी का दरमियाना हिस्सा अल कसीम में वाक़े है, जिसके अतराफ छोटे छोटे दरिया होते थे और वो इसमें आकर शामिल हो जाते थे। और कहा जाता है कि अब भी रियाज, हाइल और मदीना मुनव्वरा जैसे सऊदी अरब के मुतअद्दिद इलाकों में बरसात में जन्म लेने वाले दरिया पाए जाते हैं। वादे है कि इस वादी अल रमा में हर 100 बरस पर 3 बार तुग़यानी आती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से इसकी तुग़यानी का सिलसिला बढ़ने लगा है और 100 साल में 3 बार की बजाय तुग़यानी ज्यादा बार आने लगी है और रफ्ता रफ्ता इसकी तादाद में इजाफा होता चला जाएगा, क्योंकि इरशाद रिसालत की बदौलत ये यकीन है कि अल्लाह ताला जजीरा अरब के कदीम दौर की तरह एक बार फिर दरिया रमा को दोबारा आबाद करेगा। प्यारे साथियों, इसी तरह सही मुस्लिम की एक और हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत के निशानात बतलाते हुए फरमाया कि ऊंटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पांव होंगे, वो एक दूसरे का मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनाएंगे और फख्र करेंगे। आज रियाज शहर में इमारतों का ये मुकाबला अपने अरूज पर पहुंच चुका है। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई, तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है, जो ज़ेरे तामीर है। इस तरह अरब की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी हैं। लिहाजा नबी मुअज़्ज़म हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा हो चुका है और पेशगोई पूरी होकर अपने कमाल को पहुंच चुकी है। अरब का सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले अमेरिका ने सद्दाम को खत्म करके तेल की दौलत से सैराब मुल्क इराक के कुओं पर कब्जा जमा लिया है और लाखों बैरल मुफ्त वसूल कर रहा है। तो फिर तेल की बढ़ती मांग ने तेल की कीमतों को निचली सतह पर पहुंचा दिया, जिससे अरब ममालिक का सुनहरा दौर खात्मे के करीब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि कयामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। आप देख लें कि सऊदी अरब और अमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं, मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। अरब सरजमीन जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम में लाकर सरसब्ज बनाने की कोशिश की गई है, वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज बनने जा रही है।
सऊदी अरब गंदम में पहले ही खुद कफील हो चुका है और अब वहां खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो गया है और पहाड़ सरसब्ज होना शुरू हो चुके हैं। लिहाजा यहाँ बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे जिससे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्जा मजीद होगा, फसलें लहलहाएंगी और यूं ये पेशगोई भी अपने तकमीली मराहिल से गुजरने जा रही है। जो मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे हम अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, मक्का के करीब सहरा में से हाथी की बाक़ियात मिल चुकी हैं और हाथी इंतहाई सरसब्ज इलाके में होता है। कौन सोच सकता था कि सरजमीन अरब के सहरा और खुश्क पहाड़ कि जिन्हें अल्लाह ताला ने खुद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जुबान से बेआबो गया वादी करार दिया, वो सब्जे से लहला उठेगी। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की एक और निशानी बताते हुए फरमाया कि कयामत कायम न होगी यहां तक कि दरिया फिरात से पानी हटकर सोने का एक पहाड़ निकल आए। लोग इसे हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे, हत्ता कि हर सू 99 आदमी कत्ल हो जाएंगे और उनमें से हर एक आदमी यही कहता होगा कि शायद मैं ही वो निजात पाने वाला आदमी बन जाऊं। इस हदीस मुबारका में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिया फिरात से सोने का एक पहाड़ बरामद होने की पेशगोई फरमाई है और ये हमारा कामिल यकीन है कि कयामत से पहले ऐसा जरूर होगा। जमाना हाल के बाज लोगों ने इस हदीस की तशरीह करते हुए सोने के पहाड़ से उसका मजाजी मानी मुराद लिया है और कहा है कि इस सोने से मुराद मादनियाती खजाना है जो उस इलाके से मुसलमानों को मिलेगा, जिस पर कब्जा करने के लिए सारी दुनिया के लोग चढ़ दौड़ेंगे और खूब कत्लो कताल होगा। उन उलमाए कराम को ये मानी मुराद लेने की जरूरत उस वक्त महसूस हुई जब उन्होंने देखा कि इराक तेल की दौलत से माला माल हुआ तो गैर मुस्लिम ताकतें इस पर चढ़ दौड़ी। लिहाजा ये सब देखते हुए कि यही वो खजाना है जिस पर जंग छिड़ने वाली है, तो इन हजरात ने जल्दबाजी में यह फैसला कर लिया कि यह कयामत की अलामत पूरी हो गई है और अलामात कयामत के बयान में इसे ज़हूर मादी का करीबी जमाना करार दिया जाता है। लिहाजा वो ये भी कहने लगे कि अनकरीब इमाम मादी का ज़हूर होने वाला है, जबकि दूसरी जानिब उलमाए कराम की अक्सरियत का कहना है कि यह फैसला उन्होंने बाज़ शख्सियात से मुतासिर होकर किया जो बिल्कुल भी हकीकत पर मबनी नहीं है, क्योंकि सही बुखारी और सही मुस्लिम की दस्तयाब शरू में कहीं भी इस हदीस का मजाजी मानी मुराद लेने का जिक्र मौजूद नहीं है और मजाजी मानी मुराद लेने की जरूरत उस वक्त पेश आती है जब मानी हकीकी मुराद लेना मुमकिन न रहे। उलमा का मजीद कहना है कि जाहिर है कि सोने के पहाड़ से तेल का कुआं मुराद लेना मजाजी मानी है और सोने का पहाड़ ही मुराद लेना हकीकी मानी है और अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि दरियाए फिरात का पानी खुश्क कर दे और वहां से सोने का पहाड़ बरामद हो जाए। और चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पेशगोई फरमा दी है, लिहाजा कयामत से पहले ऐसा होना जरूरी है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।